अपने साथ एक शार्प ऑब्जेक्ट भी रखती थी, सीजर रखती थी अपने साथ। और अगर आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लेकर आई हूँ एक रियल हॉरर स्टोरी। और ये जो हॉरर स्टोरी है ये है एक खूबसूरत लड़की की कहानी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करें अगर आप लोगों को पसंद आए, और ज्यादा से ज्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की कहानी। ये जो खूबसूरत लड़की है ये जापान में रहती थी, और जापान के 1970 की ये कहानी है। 1970 के टाइम जापान जो था वो बहुत ज़्यादा मॉडर्न बन चुका था, बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका था। तो जापान ये जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं इन पे उसने बिल्कुल भी विश्वास करना बंद कर दिया था कि ऐसी भी कोई चीज़ें होती हैं। ये जो कहानी है ये है कुचिसाके ओना की कहानी। और ये जो कुचिसाके ओना है ये है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की। ये कहानी है एक बहुत ही खूबसूरत लड़की की जो कि बहुत ही ज़्यादा दिखने में सुंदर थी, बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की थी। और ये जो लड़की थी ये रहती थी जापान में। लेकिन जितनी खूबसूरत ये लड़की थी उतनी ही खूबसूरत ये कहानी बिल्कुल भी नहीं है। 1970 में ये जो कुचिसाके ओना है इसकी कहानी शुरू हुई। और ये जो कुचिसाके ओना थी इसका जो फेस था वो पूरी तरीके से इस साइड से पूरी तरीके से कटा हुआ था। ये बहुत ज़्यादा देखने में खतरनाक लगती थी। ये अपने मुंह पर मास्क पहनती थी और मास्क पहन के ये पूरे जापान में घूमती थी। और जहाँ पे भी इसको छोटे बच्चे दिखाई देते थे या अकेले कहीं पर इसको स्कूल जाते हुए बच्चे दिखाई देते थे या कहीं पे भी इसको दिखते थे कि बच्चे अकेले हैं वहाँ पर, तो ये वहाँ पर उन बच्चों के पास जाती थी और उनसे पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ। ये उन बच्चों से पूछती थी कि एम आई ब्यूटीफुल। तो अगर बच्चे जवाब देते थे कि हाँ तुम बहुत सुंदर हो, अगर बच्चे हाँ में जवाब देते थे तो ये अपने मुंह से नकाब उतारती थी। और बच्चे इसके फेस को देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते थे क्योंकि इसका जो फेस था वो पूरी तरीके से दोनों तरफ से कटा हुआ था। इस तरीके से कटा हुआ था इसका फेस। तो ये उन बच्चों को ये अपने साथ एक शार्प ऑब्जेक्ट भी रखती थी, सीजर रखती थी अपने साथ। और अगर बच्चे इसका जवाब दे देते थे कि हाँ यस में अगर बच्चे जवाब देते थे तो ये उन बच्चों का भी फेस अपनी तरह ही काट देती थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उन बच्चों के मुंह से खून बहने लग जाता था और बच्चे मर जाते थे। और अगर इसके पूछने पर बच्चों ने जवाब दिया ना, अगर बच्चों ने जवाब दिया नो कि तुम ब्यूटीफुल नहीं हो, तो ये तब भी बच्चों का जो फेस है उनका फेस भी उस शार्प ऑब्जेक्ट से अपनी तरह काट देती थी। तो ये जो घटनाएं थी ये बहुत ज़्यादा उस समय जापान में होने लग गई थी और लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और लोगों ने अपने बच्चों को घर से बाहर निकालना बंद कर दिया था, बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था, क्योंकि ये जो घटनाएं थी ये काफ़ी बच्चों के साथ हो चुकी थी। तो इस वजह से जो जापान था वो बुरी तरीके से डर चुका था। और जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि जैसे लॉकडाउन हो रखा है, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, लेकिन ऐसे ही उस समय जापान में कुचिसाके ओना की वजह से पूरा लॉकडाउन हो चुका था। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए थे, बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा था। और बच्चों को स्कूल जब ओपन हुए, जब थोड़ी सी ये घटनाएं कम होने लगी तो बच्चों को स्कूल भेजा भी जाता था, तो उनके साथ पुलिस प्रोटेक्शन रखा जाता था। पुलिस प्रोटेक्शन के साथ बच्चों को स्कूल भेजा जाता था ताकि बच्चों को कोई नुकसान ना पहुंचे, ताकि कुचिसाके ओना बच्चों को नुकसान ना पहुंचा पाए। लेकिन वहाँ पे जितने भी लोग थे जापान के वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे कि ऐसा क्यों हो रहा है उनके बच्चों के साथ। तो ये जो कुचिसाके ओना थी इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये बच्चों के साथ ऐसा किया करती थी। ये जो कुचिसाके ओना थी ये ऐसा क्यों करती थी? ये ऐसा इसलिए करती थी क्योंकि ये जो कुचिसाके ओना थी इसने एक सोल्जर से शादी की थी। उसको जब वापस बॉर्डर पर जाना पड़ा, बॉर्डर से उसका बुलावा आया तो उसको वापस ड्यूटी पर जाना पड़ा।
और ड्यूटी पर जाने के बाद कुछ टाइम के बाद जब वो वापस आया तो वो जो इसका हस्बैंड था उसने देखा कि कुची साके ओना का किसी और के साथ भी अफेयर था। जो था उसका जो पति था उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसने कुची साके ओना का जो फेस था उसको अपनी तलवार से बुरी तरीके से काट दिया था। पूरा एक साइड से पूरा जो उसका फेस था वो उसने उस तलवार से काट दिया था। और उसके बाद भी उसने पूछा कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी बहुत सुंदर हो? तो उस समय कुची साके ओना जो थी वो मर गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा खून बह गया था। तो उसके बाद से कुची साके की जो आत्मा थी वो वापस आ गई और उसके साथ जो ये हुआ तो उसने इसी चीज़ को बच्चों के साथ करना शुरू कर दिया और बच्चों से वो यही सवाल पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ? तो फ्रेंड्स, ये है कुची साके ओना की रियल हॉरर स्टोरी। ये रियल स्टोरी है। तो आई होप कि आप लोगों को ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी और अपने कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आप लोगों को मेरी स्टोरी कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।